बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आइए अब अपने 5वें लेक्चर के साथ, जो कि है वकूफ़ी तासुराती और महारती तब्दीलियाँ। अच्छा स्टूडेंट्स, तालीमी दायरा अमल के हवाले से वकूफ़ी तासुराती और महारती तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। 3 किस्म की तब्दीलियाँ अमले तालीम के नतीजे में स्टूडेंट्स के अंदर रूनुमा होती हैं। तो हम आपके सामने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और एज़ यू नो, आप ये जानते हो कि यहाँ हमारे पास टाइम महदूद होता है, हम उन डिटेल्स में नहीं जा सकते जो किताब वालों ने दी हैं, या सवाल अगर ज़्यादा मार्क्स का आ जाए तो वहाँ डिमांड होती है। लेकिन यहाँ हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, मफ़हूम बताते हैं, कोई आसान और इजी और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे के उसके ज़रिए अपने कॉन्सेप्ट को वाज़े करने की कोशिश करते हैं, या जो प्रेजेंट कंडीशन है उससे रिलेटेड बातें आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात होगी वकूफ़ी तब्दीली की। ये एक ऐसी तब्दीली है जो हमारे माशरे में अमले तालीम ही के नतीजे में वकूफ़ पज़ीर होती है। कैसे वकूफ़ पज़ीर होती है? जब एक स्टूडेंट के तसव्वुरात और मालूमात में पहले की निस्बत इजाफ़ा होता है और वो जब रोज़ाना अपने माहौल से मसाजिद में बैठकर, मीडिया के सामने बैठ के, किसी अच्छे इदारे में बैठ के, किसी अच्छी सोहबत में बैठ के नित नई मालूमात हासिल करता है, नित नई चीज़ें उसके सामने आती हैं, तो वो उन्हें अपने हाफ़ज़े में महफूज कर लेता है, स्टोरेज कर लेता है, सेव कर लेता है। और जितना ज़ख़ीरा मालूमात उसके अंदर स्टोरेज होता है, वो फिर कभी ज़रूरत पड़ने पर, मौका मिलने पर, चांस आने पर वो उसका अपने अंदाज में, अपने लबो लहजे में और अपने पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता निगाह से उसका इजहार भी करता है। तो जब वो इजहार करता है और हम देखते हैं कि ये वो स्टूडेंट्स है जिसके पास पहले ये ऐसे ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं थे, ऐसी मालूमात नहीं थी, ऐसे इमेजेस इसके डिवेल्प नहीं थे, तो ज़ाहिर है अब ये तासुरात ये कहीं से पा रहा है, कहीं से इसे कोई अच्छा लेक्चर मिल रहा है, कोई अच्छा उस्ताद इससे मिल गया है, या अच्छी रहनुमाई मिल रही है, या इसने मेहनत करना शुरू कर दी है, अच्छी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी हैं, अच्छी सोसाइटी ज्वाइन कर लिया, अच्छी सोहबत कंपनी ज्वाइन कर ली है, तो ज़ाहिर उसी के नतीजे में उसके अंदर ये तब्दीली आ रही है। और ये जो तब्दीली हम उसके अंदर देख रहे हैं, यही वकूफ़ी तब्दीली है। समझ आ गई? जैसे जैसे आप अपग्रेड होते चले जाएंगे, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक पहुंचते चले जाएंगे, ज़ाहिर है आपकी मालूमात, आपके तसव्वुरात में एडिशन होता है, इजाफ़ा होता है। फिर जब आप अपने हासिल करदा नॉलेज को, जमा करदा ज़ख़ीरे को अपने अल्फाज में बयान करते हैं, तो वो आपके अंदर एक वकूफ़ी तब्दीली आ जाती है। समझ में आई बात? दूसरे नंबर पे है तासुराती तब्दीली। ये भी एक ऐसी तब्दीली है जिसका ताल्लुक़ किससे है? अमले तालीम से है, इल्मुल तालीम से है। तो इसमें होगा क्या कि इसमें फ़कत इजहार नहीं करना, इसमें फ़र्द या स्टूडेंट अपनी आदात,
रवैये और किरदार में मुस्बत तब्दीली लाएगा। इसमें बच्चा दूसरों के नज़रियात, उनकी राय, उनके नुक्ता है निगाह को बड़ी गौर से सुनता है, समझने की कोशिश करता है, तह तक अदराक करने की कोशिश करता है कि किसने ऐसा बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला और उसके बोलने का असर क्या हुआ। फिर अगर वो इस चीज़ को लाइक करता है, पसंद करता है, तो उसे अपना लेता है, उसे अपनी आदत, रवैये और किरदार का हिस्सा बना लेता है। और उसके बाद क्या करता है कि वो चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती चली जाती हैं। तो ये एक तासुराती तब्दीली है। आपने किसी बच्चे को देखा जिसकी आदतें बिगड़ी हुई थी, जिसका मिसबिहेवियर ठीक नहीं था, जिसके किरदार में कुछ खराबियां थी, लेकिन अगर वो एक अच्छी कंपनी के साथ अटैच हो गया तो आपने कुछ अय्याम के बाद देखा है कि उसका लबो लहजा ठीक हो गया है, किरदार के लिहाज से उसमें बेहतरी आ गई है, उसकी कुछ आदत बेहतर हो गई हैं। कोई चोरी करता था तो अब छोड़ दिया हुआ है, चोरी से मना कर रहा है दूसरों को भी। तो ये एक तासुराती तब्दीली है जो उसके अंदर अमले तालीम की वजह से, अच्छी सोबत की वजह से, अच्छी कंपनी की वजह से, अच्छे उस्ताद की वजह से, अच्छी रहनुमाई की वजह से, अच्छी तरबियत की वजह से आ रही। सही। इसके बाद है महाराती तब्दीली। अब महाराती तब्दीली थोड़ी सी इस वकूफ़ी और तासुराती तब्दीली से हटके है, क्योंकि वकूफ़ी तब्दीली में फ़कत इंसान का किसी चीज़ को देख के फिर उसे अपने अंदाज में बयान करना, तासुराती तब्दीली में किसी चीज़ को पसंद करके फिर उसे अपनी आदत, रवैये और किरदार का हिस्सा बनाना। और महाराती तब्दीली में क्या है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है। महाराती तब्दीली इसमें क्या होता है कि जब फ़र्द अमली तौर पर किसी सरगर्मी में शरीक होता है, वो किसी हुनर को सीखने की कोशिश करता है और फिर उसे कामयाबी से सीख जाता है। अब सीखने के बाद वो एक एक्सपेक्टेशन है उसके अंदर जो आ चुकी है, एक इत्मीनान उसके अंदर आ चुका है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, इसे जानता हूँ, इसकी तह तक मुझे पता है और मैंने इधर किया उधर किया, वो करके लोगों को दिखा रहा है, लोग उसके काम को देख रहे हैं। तो ये चीज़ अब उसके अंदर जो आई है, ये महाराती तब्दीली है जो उसके सीखने के अमल के नतीजे में, समझने के अमल के नतीजे में अमली तौर पे वकूफ़ पज़ीर हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था इनका इंट्रोडक्शन। अब आए इन तीनों किस्म की तब्दीलियों को एक सादा सी, इंटरेस्टिंग सी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो फ़र्ज़ किया उस्ताद क्लास को, या कम से कम मैं ही अपनी इंटरमीडिएट पार्ट 1 क्लास को हमदर्दी के इन्वान से उर्दू की एक कहानी सुनाती। उसमें हमदर्दी के इन्वान से कोई किरदार है कि एक बंदा ज़रूरतमंद है और दूसरा सही है जो उसकी मदद कर रहा है। तो दो आदमियों का किरदार है। अब मैंने कहानी इन्वान से लेके नतीजे तक सुना दी, आपने सुन ली। मेरे सुना लेने के बाद एक स्टूडेंट खड़ा होता है, वो उसी हमदर्दी के इन्वान से उन्हीं दोनों किरदारों को पेश करता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे अल्फाज से हट के वो अपने लबो लहजे, अपने अंदाज में बयान करता है। तो ये चीज़ क्या हुई है जो उसके अंदर आपने देखी है कि बात वही थी जो मैंने बताई है, लेकिन थोड़ा सा उसने समझ के, सोच के अपने अंदाज में पेश किया है। तो ये उसकी वकूफ़ी तब्दीली। इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट जो ये चीज़ सुन रहा है, उस पूरी हमदर्दी के अंदर उसे उस मदद करने वाले शख्स की बात पसंद आई है, तो वो उसे अप्रिशिएट करता है, फिर उससे वो मुतासर हुआ है,
अब उसके अंदर ये बात आ गई है कि मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में ये मौका दिया तो मैं भी इसी तरह किसी ज़रूरतमंद की मदद करूँगा, किसी हाजतमंद की हाजत रवा करूँगा, जिसको हमदर्दी की ज़रूरत हुई उसके साथ हमदर्दी करूँगा। तो वो अहद करता है, फिर उसे अपनी आदत, अपने रवैये, किरदार का हिस्सा बनाता है। तो ये एक तासुराती तब्दीली है जो उसके अंदर बेपा होती है। अब तीसरी तब्दीली महाराती है। वो कहाँ पहुँचती है कि हकीकतन वाक़या ही वो स्टूडेंट क्लास से बाहर जाता है, उससे आगे से कोई फ़कीर आता हुआ, कोई ज़रूरतमंद आता हुआ, कोई मज़दूर आता हुआ, कोई छोटा बच्चा भूखा प्यासा मिलता है, वो उससे मदद का सवाल करता है तो वाक़तन ही उसके जेब में 10 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, वो निकाल के बच्चे को हमदर्दी के तौर पे दे देता है, ज़रूरतमंद को दे देता है। अब ये उसका एक अमली फ़ेल है, एक हकीकी फ़ेल है, एक रियल आउटपुट है जो मेरी कहानी सुनाने के नतीजे में, सारा बताने के नतीजे में उससे रूनुमा हो रहा है। तो ये उसकी महाराती तब्दीली है। और स्टूडेंट्स, यही हकीकतन मतलूबा तालीम है। ये अमल जो है ना, ये तब्दीली, इसके नतीजे ही में हमें अमले तालीम का आउटपुट मिलता है। अमले तालीम का सारा आउटपुट इस महाराती तब्दीली ही में हासिल होता है, आउटपुट है। इसीलिए बोला जाता है कि अमले तालीम का दायरा अमल बहुत वसी है। अमले तालीम कोई नैरो चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ़ एक बंद कमरे में ही होती है, या इदारे के अंदर 4 क्लासों में ही हो रहा होता है, या सिर्फ़ इदारे की हद तक ही होता है, बाहर नहीं होता। नहीं, ये हर मुकाम मंजिल पे चल रहा है और ये इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासर करता है, हर पहलू। तो मुझे उम्मीद है आपको इन तीनों किस्म की तब्दीलियों की अब समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद कुछ आपको चाहिए हो तो आपके पास टेक्स्ट बुक मौजूद होगी, नहीं तो आप ले लें तो उससे मज़ीद रहनुमाई पाएं। बहुत शुक्रिया।